यू आर अंडर अरेस्ट। दरोगा जी, एक बाप अपनी बच्ची के लिए हाथ जोड़ रहा है, मिन्नत कर रहा है, उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। अब ना कुछ हो सकता है शेठ जी, अब तो देर हो गई। ये क्या क्या बांध दिया आपने हमारे? ये टाइम बॉम्ब है। ये कब फटेगा? अब से ठीक 6 घंटे बाद। अरे वरना मैं दरवाजा तो मतलब तोड़ूंगा ना, शराफत से खोल दे। की हो गया पाजी? पहले उस टेंटर को बुलाओ यहाँ। थैंक यू। आ रहा है, नीचे ना आ रहा है। जी सेठ जी। आपको पता है जीजी और जीजा जी ना मतलब एक दूसरे के सामने ना इतने खूबसूरत से प्यारे से लग रहे थे दोनों। अरे उन दोनों का अकेला क्यों छोड़े आई? जवान लड़का लड़की जो होते हैं वो एकदम माचिस की तीली और पेट्रोल की तरह होते हैं। बस थोड़ी देर अकेला छोड़ा तो आग लगने का डर रहता है, समझ रही है तू? अरे रुक जाओ यार। अरे तू समझ तो एक मिनट। जाओ, अरे मतलब मत जाओ। तू समझ रही है, मेरी बात करना बहुत जरूरी है। आप तो नहीं समझ रहे हो ना, आप जवान लड़का लड़की को क्यों नहीं समझते हो यार? अरे मुझसे ज्यादा कोई समझेगा। उम्र क्या है, मैं इतनी उम्र में क्या ऐसी आ गया हूँ तू बात। अरे नहीं प्लीज आप पापा प्लीज यार। पंचम को फोन लगाए। हाँ पिंटू बोल। अबे तेरे ससुर ऊपर आ रहे, तू भी आजा जल्दी। क्या बात कर रहा है? जल्दी आ ऊपर, जल्दी आ भाई, कैसे भी करके ऊपर आ जा। हाँ अबे कैसे भी करके ऊपर कैसे आऊंगा साले? तेरे को पता नहीं है मैंने दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं यार। एक काम कर भाई, तू पीछे के रास्ते से आ जा, मैं तुझे ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नीचे डालता हूँ। हाँ चल ठीक है बाय बाय बाय, फोन रख। एक बार तू जाना तो दे, एक बार तू बात तो अरे तू समझ। अरे ऐसे मेरी बात सुन। ना मैं ना सुन रहा। पापा यार तू मेरी बात, तू एक बार सुनता है, ऐसे कैसे तो यार आपको जीजी पे भरोसा नहीं है क्या? अरे मुझे देखो संजना पे भरोसा है, लेकिन मुझे स्टंटन पे भरोसा ना है। अरे आखिर वो जवान लड़का है? तू समझ ही ना रही है। अभी उसने जो है अपनी बदसूरत बीवी खोई है। तो अरे तो क्या, देख मैं इस बारे में ना तुझसे ज्यादा बात ना करना चाह रहा हूँ, बस बात खत्म, मुझे जाने दे। क्या जाने दे मतलब? यहाँ बैठो ना आप आके यार, क्या होता है? जीजा जी तो प्यार करते हैं पिंटू जी से बहुत ज्यादा। अरे तुझे कुछ ना मालूम, ये प्यार व्यार ना है, ये मजबूरी है, मजबूरी। मैं बता रहा हूँ, तुझे कुछ ना मालूम। देख मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाकर सिर्फ ये देखूंगा कि दोनों में आपस में क्या बातचीत चल रही है, और इतनी बात समझ ले, मुझे जाने दे। सुन रैसी भाई, जल्दी। टूटा फूटा इंसान। अरे 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 एक सेकंड इधर आओ। बैठो। आप नहीं जाएंगे। क्यों ना जाऊंगा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तू कोई माता रानी है जो मुझे शराब देगी और मेरी दुकान बंद करवा देगी? अरे नहीं यार, मैं इससे इतना बोल रही हूँ कि दो लोग अपनी शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप बीच में पहुंचोगे तो क्या पता बात आगे ना बढ़े। इसी बात का तो डर है, अगर मैं ना गया तो कहीं हद से आगे ना बढ़ जाए बात। अरे मैंने बोला ना जीजा जी शरीफ आदमी है। यही तो गड़बड़ है कि वो शरीफ हैं ना, कि वो आदमी है। तू मुझे रोकेगी ना, समझ रही? मुझे जाने दे बस। अबे सुन, क्या करें अब? क्या कर रहा साले? अरे हवन करेंगे भाई। मजाक मत कर यार। मजाक नहीं कर रहा भाई, मजाक तो ऊपर वाले ने किया हमारे साथ। एक भी काम ढंग से ना हो रहा। थोड़ा हवन पूजा करेंगे, देवी देवताओं को मनाएंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे। मुसीबत देते समय थोड़ी तो टेम दो यार, सांस तो लेंगे कम से कम। अबे यार मुझे तो साला टेंशन हो रही है यार, सेठ जी कभी भी याद धमकेंगे।
अब यहाँ तो उनके सामने पंचम आ सकता है, यहाँ संजना आ सकती है। अब क्या करूं यार, क्या बनूं? अरे यार जो भी बनना जल्दी बन भाई, सोचने का टाइम कहाँ है, सेठ जी आ रहे हैं। अरे वरना मैं दरवाजा तो मतलब तोड़ूंगा ना, शराफत से खोल दे। एक मिनट की हो गया पाजी? आप ऐसे सांड की तरह दरवाजे पे क्यों ठोक रहे हैं? पहले उस टंटर को बुलाओ यहाँ। उधर नाम ना पंचम है गया। अरे 2 मिनट मिले ना हुए उसके, उसका नाम बजाने में लग गई है। बुलाओ जा मेरे सामने। पेंचू। पेंचू? ये दरवाजा बंद करके को चली गई? क्योंकि आप मुसीबत हो। मुसीबत तू बातें कम कर। अबे कहाँ चला गया दरवाजा बंद करके तू? जी सेठ जी। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है तूने? सेठ जी वो बाहर से धूप आ रही थी। अच्छा तू मोम का बनाया जो धूप आ रही थी, तू पिघल जाएगा। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि संजना जी को ना ज्यादा धूप पसंद नहीं है, उन्हें अंधेरा पसंद है, तो बस इसलिए दरवाजा बंद करके बैठे थे। संजना जी। ये बंद करके चला गया, क्या चल रहा है ये सब? बवाल। बवाल कभी वो आती है वो बंद करके चली जाती है, ये आता है ये बंद करके चल। पाजी सब ठीक है। आपने जाओ। आई वॉन्ट माई प्रीति। अरे सब क्या ठीक है? किसी अजनबी के साथ ऐसे कमरा बंद करके बात करना ठीक ना होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कोई अजनबी थोड़ी ना है, मेरी तो उनसे शादी होने वाली है। पेंचू। अरे शादी होगी तब होगी, अभी तो वो जगह जीजा जी है सबका। और चलो पहले उस टंडन को बुलाओ इधर। पेंचू। फिर चली गई है। निकल गया। प्लास्टर लगा। अरे कुछ ना लगा। अबे कहाँ चला गया बंद करके दरवाजा? जी सेठ जी। ये गाना क्यों चला रखा था तूने? सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हम गायक हैं और संजना जी भी काफी अच्छा गाती हैं, तो बस दोनों एक साथ बैठ के ये देख रहे थे कि हमारे सुर मिलते हैं कि नहीं। अच्छा, गाने के साथ सुर मिला रहा था या अपने साथ? आप खुद ही सुन लीजिए। एक सेकंड। संजना जी। जरूर जरूर। पिंडा विचो पिंड सनीदा, पिंडा विचो पिंड सनीदा, बोलो हम पर पप्पू। आप एक काम करिए, संजना जी से खुद ही समझ लीजिए। एक सेकंड। अबे कहाँ चला गया बंद करके दरवाजा? आहो जी, वो क्या है ना कि मुझे ना इस प्रकार के गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ठीक है ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਪੁਲ ਪੁਲਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਖੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। अरे ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात हो गई है, अब टंडन को नीचे भेज दीजिए। आप बुलाइए उसे। देखो अब ये फिर चली गई, मैंने उससे कहा नीचे भेज दे उसे। यार फिर से अबे आ रहा है, नीचे ना आ रहा है। तुझे बात करने भेजा था मैंने, रंगरेलिया मनाना ना भेजा था। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने कर दी ना छोटी बात। आपको पता है ना, हमने आज तक कभी अपनी पिंटू के साथ सीमा नहीं लांगी है, हम इनके साथ कैसे लांग लेंगे? ये संजना जी हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मिसेस पंचम के साथ तो तेरा मन ना करता होगा, और संजू तो जो है वो खूबसूरती की खान है। सेठ जी, हम औरतों को उस नजर से नहीं देखते हैं। सो प्राउड ऑफ यू जीजा जी। धन्यवाद। रात ऐसे बातें ही कर रहे होंगे। चलो यार अब। अरे कहीं ना जाना मुझे। सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हम इन्हें अच्छे से थोड़ा जानना चाहते हैं। पिछली बार आपको पता है ना, इतनी जल्दबाजी में काम किया था तो हमारे हाथ क्या लगा, बू। तो हम बस ये सोच रहे थे कि थोड़ा इन्हें जान पहचान ले और थोड़े समय में हम आ जाएंगे। सेठ जी आप जरा मतलब रिलैक्स।
बंदूक ले, बंदूक कर। जा जा। क्या कहा था मैंने कि सिर्फ बातें कर रहे हैं? शरीफ है जीजा जी। चलो यार अब। शरीफ है जीजा जी। चल। ये चाय है? नहीं, जलजीरा। और स्वाद के लिए दूध भी डाला है। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, तुम भी ना। अरे कैसी बेस्वाद चाय बनाई है तूने? तेरा भाई अगर जेल में है तो क्या मुझे भी जेल जैसी चाय पिलाएगी तू? देखा, फिर बहाने से लड़ रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। मैं गिर गई है गिया, मेरा गर्द हो गया है गया, हाय मैं फिसल गई, कितने रह गए साले हो? ओह माय गॉड जीजी, जीजी इधर आओ। ओह जीजी क्या हो गया ये? ओह माय गॉड। अरे होना क्या है, दिल्ली की सर्दी में धूप सेक रही है और क्या। मम्मी यार जीजी की हालत देखो, ऐसे धूप कोई सेकता है जैसे कि जीजी पड़ी हुई है टूटे हुए अंडे की तरह यूं फैली हुई है जमीन पर। आंटी वो क्या है ना, मैं ना सीढ़ी से उतर रही थी और मेरा ना पैर फिसल गया और मैं ना पके हुए आम की तरह गिर गई। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। हाय राम, बहुत दर्द हो रहा बेटा, रुक जा मैं तेरे लिए हल्दी वाली दूध लेके आती हूँ। आंटी उससे क्या होना है, वो तो कल भी पिया था ना। कल क्यों पिया था? वो मम्मी यार, वो जो जीजी है ना उनकी बचपन से आदत है, वो हल्दी वाला दूध ही पीती हैं। बड़ी गंदी आदत डाल दी आपकी मम्मी ने आपकी, है ना? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई ना। हाय मेरी टंगा, बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। अच्छा इसकी टांगों में चोट लगे, लाओ मैं देखता हूँ। क्या आप चेक करोगे? व्हाट इज दिस पापा? संजना बेटा मैं देखती हूँ, हाँ कहाँ चोट लगी। अरे क्या हालत देखो उनकी, और आप तो ऐसे बोल रहे थे कि आपकी आंखों में एक्सरे लगा हुआ है। प्लीज मम्मी प्लीज। मेरी आंखों में एक्सरे लगा है? मुझे तो पता ही ना था आज तक। क्या बोल रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। हाय को मेरे डॉक्टर को बुला दो, मेरी टंगा टूट गई है। अरे कोई तो डॉक्टर को बुला दो प्लीज। कोई बात नहीं जीजी, रिलैक्स करो, मैं आपको डॉक्टर के लेके जाती हूँ ना। मैं आपका प्लास्टर करा दूंगी। और ये जीजा जी कहाँ है? वो चले गए। चले गए? बिना बताए चले गए? हाँ वो बोल के गए कि मैं जा रहा हूँ और बहुत ज्यादा खुश है। अरे लेकिन शादी की बात करनी थी, कोई इशारा किया उन्होंने? बाजी मैं क्या बताऊँ, इशारा तो वो ऐसा करके गए जो ना मैं बच्ची के सामने कर नहीं सकती हूँ। और अगर आप कह रहे हो तो मैं बता देती हूँ। अरे ठीक है ठीक है। नहीं वो पैंचू जो, अरे ठीक है ना, पैंचू अरे मैं कह रहा हूँ ठीक है, बस हो गया हो गया हो गया। अरे क्या लगा रखा है ये सब आप लोगों ने? चलो जीजी अस्पताल लेके जाती हूँ मैं आपको, ठीक हो जाओगे आप, टेंशन मत लो। मम्मी जरा हेल्प करना है इनकी। हाँ चलो चलो चलो, उठो उठो, ऐसे उठो, आराम से उठो। भाई साहब 2 आइसक्रीम्स। मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। तो क्या खाएंगी सर? अरे इतना क्यों चिड़चिड़ा रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्या डोंट वरी इलायची जी, आप जो है हमारे साथ, हमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हाय मेरे मीठे रसगुल्ले। इलायची जी फालतू का मजाक मत करिए, आपको पता है फिर से कुछ ना कुछ पंगा होगा, फिर से हमारा प्लान चौपट होगा और हम फिर से फंस जाएंगे। हाय मेरी तीखी मिर्ची। हे चना जो गरम वाले भैया, इधर आना, एक बनाना जरा। कितने का है? पूरा 15 रुपए हुए दीदी। पैसे दो जल्दी, पैसे दो। हाँ जल्दी, जरा नींबू वींबू डालो अच्छे से। मिर्ची, हाँ ठीक। ये लीजिए। एक नंबर के कंगले हो क्या ये? क्या है इलायची जी, आपका बाप मतलब आपके पापा कोई हमें 50,000 रुपए नहीं देते मासिक तनख्वाह, जो हम कभी भी निकाल के आपको देने नहीं है? भैया 10 रुपए ही हैं। अरे कोई बात नहीं दीदी, फ्री में खा लो, और ये 10 रुपए अपने पास ही रखो। सुनो, ये ना अपनी कंगली दोस्त से थोड़ा दूर रहो। अरे चने ले लो चने। बहुत चटपटिया। मिर्ची भी है। मैं भी खाती हूँ। अच्छा हुआ।
मिर्ची को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? संजना इज लव मी, संजना लव्स मी नॉट, संजना लव मी, संजना लव्स मी नॉट, संजना लव मी, संजना लव्स मी नॉट। छट्टू, हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? संजना जी, शिकायत करने आया हूँ। अच्छा, ये शिकायत करने के लिए जमानत किसने दी आपकी? संजना जी, मैं जेल की सारी दीवारें तोड़कर आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ? मैंने तुमसे क्या मांगा था? हुँ? थोड़ा सा प्यार और कुछ बच्चे। बच्चे का क्या मतलब है? मैं गर्ल हूँ, मैं कोई मुर्गी थोड़ी ना हूँ जो मैं आपके हिसाब से अंडे दूंगी। देखो संजना, तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम उस पंचम के बच्चे से शादी करने के लिए कैसे मान गई? संजना जी, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए पागल हूँ। अभी तो मैंने उस पंचम की टांगे तोड़ी हैं, फिर देखना आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी हाथ भी तोड़ दूंगा, फिर उसकी नाक तोड़ दूंगा संजना जी, मैं गर्दन मुंह सब तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और की बनने नहीं दूंगा संजना जी। सुनो संजना, तुम मेरे साथ अभी चलो, हम दोनों अभी भाग के शादी करते हैं। एक मिनट संजना, मेरी बात सुनो। एक मिनट, खर्च, मेरी गलता सुनो। वो क्या है ना, मेरे ना जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं ना भी चल नहीं सकती हूँ। देखो। कोई बात नहीं संजना जी, कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा तुम्हें अपनी गोदी में। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ तुम्हें। संजना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। छट्टू प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अरे तुम मेरी बात, यू आर नॉट लिसनिंग। देखो मैं अरे संजना, तुम मेरी बात तो सुनो संजना। संजना, तुम, मैं गोली मार दूंगी। संजना मेरी बात तो सुनो। हट, मेरे पीछे पे गया है, हट जा, मैं कितनी बारी, प्लीज मेरे नजर हटो, मेरा दिमाग खा लिया मेरा। हट उत्तरी। देखा संजना जी, पगली, दूर भागने का नतीजा देख लिया। भगवान भी तुमसे नाराज हो गया, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। आई लव यू संजना, आई लव यू। हाँ भाई, छटंकी के बच्चे ना, मतलब तुझे यूं शर्म ना आ रही पिंकी जी की जेल तोड़ के बार बार भाग रिया तू हैं? चल तुझे लेके जा रहे अपना। संजना जी, आप ना यही इंतजार कीजिएगा, पिंकी जी इसको वैन में छोड़ के आ रही है अभी। अरे आप लोग जरा एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ, इनकी मदद करो, आ रहे हैं अभी। चल चल। टूट गया। जीजा जी, मतलब जीजी, क्या हो गया? इलायची, वो एक कुत्ता गाड़ी चढ़ा गया मेरे पैरों के ऊपर। हॉस्पिटल, आप मदद करो। हेल्प। हाँ भाई। अरे ये अपना संजना जी कहाँ चली गई? इधर वो गिर गई थी ना, वो कहाँ गई? ले गए? अच्छा, एम्बुलेंस ले गई होगी। चलो अच्छा है, बेचारी वो भी गिर गई थी। अरे भाई, ये मोबाइल किसका गिर गया यहाँ पे? अरे आपका ही ये मोबाइल है? किसका मोबाइल हो रखा है जो ऐसे रास्ते में गिरा के चला गया कोई? बचपन से दिल्ली में रह दिया हो। समझ ना आ रहा पिंकी जी को, ये फोन है किसका? पिंकी जी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते किसका क्या है इसमें। हमारे बाप है ना, उनके सीने में दिल की जगह चट्टान फिट करा रखी उन्होंने। अरे हद तो उस मोटे कुत्ते ने पार किए।
क्या पिंटू जी का मर्डर हो गया और कातिल इलायची है? मतलब पिंकी जी के नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, पिंकी जी को खबर ही ना। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ अपना। अरे आहा, एक बार अरे अरे रुको अभी अभी अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, अरे पूरा ट्रक गिरे, पकड़ हाथ पकड़ो। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, कहाँ है? अरे कहाँ? दरोगा जी, हाँ जी दरोगा जी, आप इतनी रात को? हाँ दरोगा जी आप यहाँ? छटंगी भैया तो है नहीं। ऐसा है भाभी जी, छटंकी तो जेल में अपनी सजा काट रही है, पर मतलब कोई और भी हो रखा है इस घर में जिसे सजा मिलनी बाकी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। सेठ जी हाँ, एक मिनट, हाँ, ये देख रही हैं आप, ये एक बहुत बड़ा सबूत हो रखा है। आपको पता है ना, पिंटू जी वो गायब ना हुई है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है, कत्ल। और वो कत्ल जो है, ये देखिए, इलायची के हाथों हुआ है, देख लीजिए आप। देख रही हैं? हाय राम, मेरे तो भाग्य फूट गया। दरोगा जी, हाँ जी। इलायची सिर्फ मेरी बेटी ना है, आपकी भी बेटी है। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ना एक बार सेठ जी, ऐसा है, कत्ल किया है इसने। दरोगा जी, हाँ जी, जो भी कुछ हुआ ना, वो एक हादसा था, ऐसा समझो। मतलब अचानक हो गया जो भी कुछ हो गया। दरोगा जी, हाँ जी, आपको मेरे हाथ की बनाई चटनी की कसम। दरोगा जी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो एक मिनट सेठ जी, एक मिनट आप सुनिए, पिंकी जी की बात सुनिए। खून चूसना अलग बात होता है और खून करना अलग बात होता है, जिसके लिए कानून इसे कभी माफ ना करेगा बल्कि सजा देगा। यू आर अंडर अरेस्ट। दरोगा जी, एक बाप अपनी बच्ची के लिए हाथ जोड़ रहा है, मिन्नत कर रहा है, उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। अब ना कुछ हो सकता है सेठ जी, अब तो देर हो गई। अरे भाग इलायची, भाग! इलायची भाग! अरे बाप रे, अरे छोड़ो, अरे कहाँ गई? अरे बाप रे, उधर गई होगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई होगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जरा करो, धीरे बोल, धीरे। रो क्यों रही है? मेरा वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अपा जी की होया है गया? कानून ने शोर शराबा पाया होया है गया। इलायची कितने है गया? इलायची को भगा दिया। किसके साथ? अरे किसी के साथ ना, दरोगा आया था यहाँ पे, उसने इलायची की वीडियो देख ली, पता है इलायची को गिरफ्तार करने आया। वो तो जैसे तैसे जो है, हमने दरोगा को चकमा दिया और इलायची को यहाँ से भगा दिया। अब इसका मतलब ये कि साडी इलायची फरार है गया। अब मैं ना उसको बचा के आती हूँ, उसको ना मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इलायची, लाइफ में टंटे हो रखे। पापा, इलायची,
इलायची आ गई इलायची। इलायची इलायची मेरी बच्ची। इलायची 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 तू कहाँ चले गई थी? हल्की हल्की धीरे धीरे। इलायची मेरी बच्ची तू आ गई, मेरे तो भागे फूट गए। हाँ मेरे भाग खुल गए। पापा ये पिंकी अंकल तो पीछे पड़ गए, क्या करूं यार? इलायची मैं बता रहा हूँ उसकी नाक बहुत तेज है, डरोगा कि वो सूंघते सूंघते यहाँ जाएगा दोबारा और तुझे पकड़ने के लिए। सुन मैं क्या कह रहा हूँ इलायची, तू अपने कमरे में जा, अंदर से कमरा बंद कर ले और बिल्कुल कुछ मत बता, अंदर रह, चुपचाप बैठी रहे। और जैसे ही मुझे पता लगेगा ना कि बाहर का रास्ता साफ है, कोई ना है और तुझे बाहर निकालना होगा, तो मैं मेंढक की तरह आवाज निकाल के तुझे बाहर बुलाऊंगा। देख कैसे कितना दी आवाज कड्डी है गिया। ये तो मेंढक जैसी लगी नहीं रही है, इसमें कुछ मजा नहीं है। अच्छा तो फिर से निकाल ले आओ। ओहो इलायची के पापा, ऐसा लग रहा है जैसे मेंढक को खांसी हो गई है। ये कैसी खराश भरी आवाज है। अच्छा तो फिर निकाल ले आओ। ये कैसी आवाज निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एक काम करिए, अपने सुर को ना जरा ऊपर ले लीजिए, उतने ले लो। नहीं पहला थल्ला ले लो थोड़ा। अच्छा थोड़ा थल्ले करूं? थल्ले नहीं माड़ा जी उतने ले लो, ऊपर ले लो माड़ा जी। अच्छा ओहो 10 पैसा ऊपर ले लो ना इलायची के पापा, ठीक से आवाज नहीं निकलेगी तो इलायची कैसे पहचानेगी? चुप करिए आप लोग, हंसो क्या यार? अगर मेंढक की आवाज नहीं निकल रही तो फिर एक काम करो कि तो रोते हुए कुत्ते की आवाज काट लो ना। रोते हो कुत्ते की आवाज क्यों? अरे लेकिन रोते हो कुत्ते की आवाज क्यों निकालूं मैं? अब कितना निकाल कर रहे हो सिपाही? आप भी ना ऐसे टेंशन वाले माहौल में आप ऐसे हंसते हुए कुत्ते की आवाज थोड़ा निकाल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके और मेरी, चलो यहाँ से। हाँ तो चल ले इलायची, मैं तो कब से कह रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, आजा। अरे धीरे 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 धीरे। ओह गॉड यार, ये तो बहुत बुरा वाला फंस गए हम लोग। इलायची जी देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, हमारे लिए आपसे ज्यादा कोई भी चीज महत्व नहीं रखती है, ना ये घर ना ये नौकरी। आई नो जीजा जी, तो फिर मुझ जैसी मासूम लड़की मेरा मतलब बेकसूर लड़की ऐसे जेल में जाएगी तो इट्स सो अनफेयर ना। तो अब क्या करें हम? यार पिंटू भाभी ना बड़ी मनहूस थी, जब तक जिंदा रही नाक में दम किए रही, अब मरने के बाद भी चैन ना है। हाँ, जो पिंटू भाभी को मार के हमने गलती की है उसको सही करने का वक्त आ चुका है। मतलब ये कि पिंटू भाभी को जिंदा करना पड़ेगा। नहीं नहीं यार प्लीज हीरो, पिंटू भाभी को मरे रहने दे, मुझे ये ऐसे ज्यादा क्यूट लगते हैं। थैंक यू सुनीता जी। वेलकम। हीरो यार प्लीज समझना यार, पिंटू भाभी के साथ ना मुझे ऐसा फील आता जैसे मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। यार इलायची जी देखो, मीठी सीठी बात करने से कोई फायदा ना, साफ साफ कह रहे हैं यार। हम जब फिर से ये साड़ी ब्लाउज वाला तामा-झामा हम ना पहन पाएंगे भाई ना। पिंकी अंकल को लगता है कि मैं कातिल हूँ पिंटू भाभी की, और जब तक वो पिंटू भाभी को इन पर्सन अपनी आंखों से नहीं देख लेते ना, तब तक वो इस केस से पीछे नहीं हटेंगे। मैं क्या करूँ? सही बात है यार, इलायची जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हम उनके लिए इतना से नहीं कर सकते। हम कौन बे? हम क्या है? धीरे बोल ले साले। हाँ तो हम कौन बे? हैं? अरे अकेले मेरी बलि चढ़ रही है, मैं बन रहा हूँ बलि का बकरा। हाँ यार, इतनी मुश्किल से लो मुझे बॉयफ्रेंड वाला फील आने लगा था। मतलब तो एक बार ध्यान से देख तो इनको कितने हैंडसम लगते हैं इस लुक में, और तो फिर से इन्हें पिंटू भाभी बनाना चाहती है। ठीक है मत बनो पिंटू भाभी। मेरे साथ ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, फांसी हो जाएगी, उम्र कैद की सजा हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा? और अपने दोस्तों के लिए ये तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है लाजी जी, हम समझ गए आपकी बात। देखो जो भी हो यार, मेरा मन तो ना है, लेकिन फिर भी आप भाभी लगती हो मेरी, आपकी खातिर हम बनेंगे पिंटू भाभी।
थैंक यू पिंटू जी यार। ये लो मेरे सपनों के टुकड़े टुकड़े होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सेल्फिश। बताओ मेरी बच्ची, मेरी भोली भाली प्यारी सी इलायची, पहले तो स्कूल में टीचर से भागती थी, आज पुलिस से भाग रही है। हेलो, हाँ गल्लू। अच्छा, तेरी बेटी जो है वो स्कूल की दौड़ भाग में फर्स्ट आई है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। हट! बताओ, मैंने सोचा था कि मेरी बच्ची के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, वो सपना सच हो गया। वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। सेठ जी कैसे आप? अभी तो तेरे लिए यमदूत जैसा हूँ। क्या हो गया सेठ जी, इतने नाराज क्यों हैं आप हमसे? अरे शुक्र मना कि इतना नाराज हूँ, इससे ज्यादा नाराज होता तो तेरी गर्दन अभी मेरे घुटनों में दबी होती। हमने किया क्या है? तूने ना किया, तेरी बीवी ने तो किया है। क्यों कूद गई पहाड़ से? अरे कोई टहनी पकड़ लेती, कोई चट्टान पकड़ लेती, कुछ तो पकड़ लेती। सेठ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हमारी बीवी ने कुछ नहीं पकड़ा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमारी गर्दन पकड़ लें। आप इसे क्यों चिल्ला रहे हैं हम पे? हमें आप पे नाराज होना चाहिए, आपकी वजह से हमारी बुबू। अरे मेरी बच्ची ने तेरी बीवी को धोखे से धक्का मार दिया पहाड़ी से, लेकिन तुम दोनों जिस तरीके से लड़ते थे उससे तो लगता था कि किसी दिन तू अपनी बीवी का जो मुंह जो है दबा देगा, किसी तकिए से घोट देगा उसकी गर्दन, या फिर तेरी बीवी कढ़ाई दे मारेगी तेरे सिर पे। हाँ पर सेठ जी अब हम क्या करें यार, हम मजबूर हैं। हम तेरी मजबूरी गई भसूड़ी के खेत में, समझ रहा है तू? तू और तेरी बीवी दोनों दुनिया के सबसे मनहूस लोग हो। मन करता है कि तुझे पहाड़ी से धक्का दे मारूं। लगा रहे गई घंटी गई। हेलो हेलो सेठ जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? सेठ जी हम गुग्गू के बुब्बू बोल रहे हैं। गुग्गू है वहाँ पे? मिसेस पंचम, आप कहाँ से बोल रही हैं? मुंह से बोल रही। ना मेरा मतलब है कि वहाँ पे नेटवर्क मिल गया, मतलब टेलीफोन वालों ने वहाँ भी खंभे गाड़ दिए। ऊपर ना सेठ जी, हम तो नीचे हैं, एकदम जमीन पे खड़े हैं। हाँ, और यहाँ पे हमारे फोन में एकदम भर के टावर आ रहे हैं। ना मेरा मतलब आप जिंदा हो? हाँ सेठ जी हम जिंदा हैं। आप जिंदा हैं? मैं भी जिंदा हूँ। अब घर पे सब जिंदा हैं? दिमाग खराब है आपका? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब मैं कह रही थी सेठ जी घर पे सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। अच्छा सेठ जी हम ये कह रहे हैं कि जांच पड़ताल हो गई हो तो जरा हमारी गुग्गू से बात करा दो। बर्तन को जो भेजा हुआ है पैसे लेने के लिए, आप एक काम करो दुकान पे ही आ जाओ, यहीं बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है सेठ जी, तो मैं तो अभी ना स्टेशन पे हूँ, आते आते 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो 1 घंटे में आती हूँ। थैंक गॉड। अब गोलगप्पे तो खिला दियो। हाँ इतना झूठ बोल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। पिंटू जी पूरी चाट की दुकान आपके मुंह में। सेठ जी पंचम। अबे तेरा नाम गया कहीं तेल लेना है। सुन मिसेस पंचम, मतलब तेरी बीवी जिंदा है। हाँ? मेरी बच्ची ने कोई खून ना किया, मेरी बच्ची कातिल ना है, ये बात मैं अभी बता के। अरे चल हट, ये बात मैं इलायची को बता के आ रहा हूँ। पागल हो गए, बाल खराब कर दिए हमारे। बाय बाय पिंटू जी, लगता है फिर से पिंटू भाभी के साथ ही दिल लगाना पड़ेगा। सब किस्मत का खेल है सुनीता जी, अपना साथ तो यहीं तक था। अरे यार ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी नहीं हो रही, बस करो। जल्दी रेडी कर यार, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। जाओ। अरे यार इलायची
इलायची, अरे इलायची, 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इलायची। मिसेस पंचम, मिसेस पंचम। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें मार दिया। अरे नाना, मिसेस पंचम जिंदा है। उसका फोन आया था। Oh my God, really? वो जिंदा है? तो तुम अभी जिंदा है? मतलब खाई पे गिरने के बाद भी जिंदा है? हाँ, बात से तो लग रहा था कि वो जिंदा है। उसका फोन आया था कि 1 घंटे में वो आ रही है। अरे मेरी बच्ची कातिल ना है, मेरी बच्ची कातिल ना है। सुन, अब तुझे छुपने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि तूने कोई खून ना किया, तूने कोई खून ना किया है। Yes, पापा, मैं पुरानी जिंदगी जी सकती हूँ। Yes, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। Yes. कोई टंटा ना हो रखा है, सारे टंटे आजाद है। आराम से पापा, आराम से। ओके ओके बाय। क्या सेठ जी का? यस। तो अब ये साड़ी ना पहननी? ए पहना पहना पहना, दे साड़ी दे। यार जाओ पेटीकोट पहनो जाके अपना। अरे यार अरे पिंकी जी के हाथ से मुजरिम ऐसे फिसल गई जैसे जैसे गली हुई अरबी होती है। पिंकी जी का पूरा मूड खराब कर दिया। पिंकी जी गुस्से में हैं। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। ये जेल है या ये बाबा की गुफा? खजाना? खजाना? अरे छटन की तेरा दिमाग तो सही है ना। ये पिंकी जी की जेल है, यहाँ चूहा और कॉकरोच के अलावा कुछ ना दिखेगा तुझे। खजाना कहाँ से दिख गया? अरे दरोगा साहब, तो मेरी बात ही ना समझ रहा। मुझे लग रहा है किसी चोर की जेब से चुराया हुआ हीरा यहाँ गिर पड़ा है। जल्दी तो आके देखो। खीरा? खीरा कैसे गिर गया? मैं खीरा ना बोल रहा, मैं हीरा बोल रहा हूँ। हीरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जल्दी आओ अंदर। हीरा? पिंकी जी के जेल में हीरा? आओ तो जल्दी आओ, देखो हीरा तो जे पड़ा हुआ सामने। कहाँ पे? एक मिनट, जे पड़ा हुआ। अरे एक मिनट, ताला तो खोल लेते। खोलो 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 खोलो। कहाँ 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 हीरा? हीरा कहाँ दिखा? देखो जगह पड़ा हुआ। कहाँ ये कहाँ दिख रहा है? ये देखो देखो जो। कौन है? पिंकी जी अपनी जेल में क्या करिए? क्या फोन बज रहा है? इधर एक कहाँ है? अरे किसका फोन बज रहा है? ये ना पिंकी जी का ही होगा फोन। कौन है? अपना। हेलो दरोगा जी, मैं मुरारी बोल रहा हूँ। कौन मुरारी? दिमाग क्या घात चढ़ने गया आपका? अरे मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। हाँ तो मतलब ठीक से बोलिए ना, सेठ जी बोल रही है। हाँ बोलिए। दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है बेकसूर है और उसने कोई खून ना किया है। अच्छा, तो मतलब ये भी अब आप ही तय करेंगे? तो पिंकी जी क्या यहाँ बरगद का पेड़ बने खड़े रहेंगे चुपचाप? अरे दरोगा जी, आप चाहे बरगद का पेड़ बने या घास छीलने जाए, लेकिन ये है कि मिसेस पंचम जिंदा है और सही सलामत है बिल्कुल। क्या ऐसा सेठ जी? मतलब बेटी के प्यार में मरे हुए इंसान को जिंदा कर रही हो आप? अभी कुछ ज्यादा हो रही है ऐसे। हाँ, क्या बड़म पने की बातें कर रहे हो दरोगा जी? मेरी मिसेस पंचम से बात हुई है, वो 1 घंटे मेरे घर आ रही हैं। सुनिए, आप भी मेरे घर आ जाओ, उनसे मिल लो और तसल्ली कर लो। बस मैं फोन रख रहा हूँ। अरे सुनो, अरे यहाँ ये हो क्या रही है? पिंकी जी के समझ में ना आ रही है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आए छटन की कहाँ है? अरे हेट! अरे यार बताओ, बड़ी मुश्किल से साड़ी ब्लाउज से छुटकारा मिला था, फिर वही तामा जामा पहन लिया। सोचा था कि अब जो है सुनीता जी के साथ छैया छैया करेंगे। यहाँ साला जरा भी चैन ना जिंदगी में। मुझे लगता है ये किस्मत में ये साड़ी ब्लाउज ही बना। इलायची जी भी ना क्या पंगे करती रहती। भैया छटंकी, ये शादी रुकवाने के लिए
जो हाथ लगे सो करूंगा। ऐसा ना हो कोई और आके साड़ी पकड़ के ऊपर चढ़ जाए। हैं? क्या अरे चटनी, क्या क्या कर रहे हो आप? मेरा मुंह क्यों दबा रहे हो? वैसे तो मुंह दबा के जान लेते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें अगवा कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो? मुझे आप क्यों अगवा कर रहे हो? आप तो हमारे दीवाने थे, हमारे पीछे लट्टू थे आप। ना ना, आजकल तो मैं कंचे के साथ खेल रहा हूँ। लट्टू से मन भर गया। सुनो मेरी बात, सीधी तरीके से मेरे साथ चलती हो या फिर मैं खींच के ले जाऊं तुम्हें? तो चलो 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 आराम से, कोई दिक्कत ना है मेरे साथ तुम्हें। अपने ही आदमी हूँ, ऐसी कोई टेंशन। चलो 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 चलो। देखो ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर ना है। बस पिंकी दरोगा आए तो मैं उसको बता दूंगा, भैया देखो ये है मिसेस पंचम, बस उसके बाद भगवान का प्रसाद चढ़ाऊंगा कि मेरी बच्ची बच गई। सेठ जी, प्रसाद तो इस बात का चढ़ना चाहिए ना कि हमारी बीवी बच गई। वैसे मिसेस पंचम है बहुत डीट औरत जी। आप क्यों सेठ जी? अरे पहाड़ से गिर के भी बताओ वो मिसेस पंचम बच गई। वैसे इलायची एक बात बताइए, पहाड़गंज का पहाड़ है कितना ऊंचा है? बच कैसे गई ये इसकी बीवी? ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं सेठ जी? आपको अफसोस हो रहा है कि हमारी बीवी बच गई? ना ना, मैं तो सिर्फ समझने के लिए पूछ रहा हूँ भैया कि कितना ऊंचा पहाड़ है वो है। एक इंसान जो है वो पहाड़ से गिर के बच कैसे सकता है? हाँ, वो बच सकता है। बुबू तो हमारी बचपन से ही काफी भाग्यशाली रही है। एक बारी तो कुएं में गिर गई थी, बच गई। ना ना, कुएं में गिरने के बाद तो मैंने सुना है कि लोग बच गए हैं, पर पहाड़ से नहीं। वो हम आपको बता रहे हैं ना, बुबू काफी ज्यादा भाग्यशाली रही है। एक बारी तो नदी में बह गई थी बच गई। ना ना, नदी में भी मैंने सुना है कि लोग गिरे हैं और बच गए हैं, पर पहाड़ से। सुन इलायची, ये कितना ऊंचा पहाड़ है पहाड़गंज वाला? अरे कितनी पूछताछ करोगे आप मुझसे? बच गई तो बच गई ना। नेक्स्ट टाइम ना और भी ऊंचे पहाड़ से धक्का दूंगी कि बच ही ना पाए। ठीक है, खुश हो गए ना अब तो? अरे ठीक। हाय राम, क्या करने पे मजबूर कर रहे हैं इलायची को? इलायची के पापा हमें तो भागे फूट गए। अरे चटनी जी, चुपचाप चलो। ए चुपचाप चल। मैंने क्या बिगाड़ा? आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? चटनी जी, तो ना हड़बड़ाहट में मेरे हाथ पैर चल जाते हैं, गलती हो गई, माफ कर दो। देखो पिंटू, भाभी ज्यादा चतुराई दिखाई ना तो बहुत पछताना पड़ेगा, समझी तुम? चल। अरे चटनी जी, देखिए मैं क्या करूं? ऐसे खींचातानी करने की क्या जरूरत है? हम लोग ना बैठ के बात कर लेते हैं। हम आपस के लोग हैं, आप तुम्हारे अपने हैं, बात कर लेते हैं। अरे पगली, अब बात थोड़ी ना होगी ना, अब बात थोड़ी ना करूंगा मैं तुमसे, अब तो सीधा वार करूंगा। भाई सेठ जी, आपने इतने अर्जेंसी में बुला लिया, पिंकी जी भी दर्द के मारे आ गए सीधा उठ के यहाँ पे। हाँ तो सेठ जी कहाँ हो रखी है पिंटू जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बस मिसेस पंचम आती होंगी अभी। अच्छा, ऐसे एक बात बताएं सेठ जी, पिंकी जी की जेल में से ना चूहे भी जो है ना वो इतना इधर उधर ना होते, अंदर बाहर ना होते जितना आपका साला हो रही है। फिर से मार के पिंकी जी को भग लिया हो। हे भगवान, छटंके भैया कहाँ होंगे? मेरे तो भागे फूट गए। अपना मतलब भाभी जी, अगर भगवान जी ने आपको खबर दी ना कि कहाँ है छटंकी, तो जरा
दिल्ली पुलिस को भी बता दीजिएगा, इत्तला दे दीजिएगा। वैसे दरोगा जी आप भी कोशिश करते रहिए, अगर कहीं भी छटंगी मिले ना तो उसकी गर्दन दबोच कर पकड़। मतलब मेरा मतलब है कि अगर कमर भी मिले ना तो उसकी कमर एकदम ऐसा दबोच कर उसे पकड़ जरूर लियो, ये कह रहे हो। हाँ चलो नाटक मत करो। कितना टोना करा दिया आप, बहुत सही इंसान है आप, समझ ना रहे। आपसदारी का मामला बात कर लेंगे बैठ के, जो भी होगा, है ना। चुप, अब एक भी शब्द बोले ना तो सर फोड़ दूंगा। चुपचाप खड़ी रहे, बिल्कुल चुपचाप, समझ गई? बात कर रही है। अरे ये कौन है? हेलो, हाँ पंचम, छटंगी मामा जी। क्या सेठ जी? स्पीकर पे। हाँ हाँ हाँ। अरे खुद की बीवी तो जिंदा है, छटंकी के मानो पानी फेर दिया बेटा। शर्म नहीं आती तुझे? हम समझे नहीं मामा जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे बेटा समझाने का टाइम तो गया, अभी तेरी बीवी पिंटू है ना मेरे कब्जे में है। अभी पूरी है, अगर तूने दूसरी शादी की तो अधूरी भी हो जाएगी। तेरी बीवी की जान तेरे हाथों में है, दूसरी शादी करने की सोचो भी मत, वरना हम छटंकी मामा ने बुबू को किडनैप कर लिया है। हाय राम, आप समझ रहे हैं आप लोग? छटंकी भैया पिंटू के साथ अब क्या करेंगे? अपना सेठ जी, पिंटू जी जैसी गठरीली महिला, उसको मतलब ऐसे कब्जे में करना, काबू में करना, मतलब ये जो बात है ना, ये पिंकी जी को कुछ हजम ना हो रही। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग सब इस साजिश में मिले हुए हों और यकीन दिला रही हैं कि भाई पिंटू जी है, ताकि पिंकी जी जो है वो इलायची को छोड़ दें। हैं? 1 मिनट पिंकी अंकल, आप हमें इतना गिरा हुआ समझते हैं? ना ना, मतलब इतना भी नहीं, ऐसा भी ना कहा पिंकी जी ने, लेकिन क्या है ना, जब तक पिंकी जी खुद अपनी आंखों से पिंटू जी को ना देख लेंगे तब तक जो है ना वो इलायची पे कानून शक करता रहेगा। इसलिए इलायची, यू आर अंडर अरेस्ट। चटंगी जी, मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था आप इतने बदल जाओगे। पहले आप हमें कितना प्यार करते थे। पिंटू जी, अब आपको अपना प्यार याद आ रहा है। आपकी बात सुन के मैं तो आपके प्यार के नशे में डूब गया हूँ, कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, आजाद करता हूँ मैं तुम्हें, आजाद। अच्छा तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है पिंटू जी तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। प्यार गया तेल लेने, समझी? हाँ, तेल लेने? Excuse me, excuse me. चटंगी जी, ये क्या क्या बांध दिया आपने हमारे? ये टाइम बॉम्ब है। बॉम्ब समझती हो ना? टाइम बॉम्ब। ये कब फटेगा? जब आपका बुरा वक्त शुरू होगा। अब से ठीक 6 घंटे बाद एक काम करो तुम। अब तुम अपनी
उल्टी गिनती शुरू कर दो। समझ गई तुम? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। What? ओ गॉड, जीजा जी क्या माहौल है? अरे लाइसी जी, इतनी मुश्किल से आपके वो पिंकी दरोगा को भगा कर आए हम अभी। नीलू यार, मैं तुझे बताऊं, सच्ची भगवान जी ने ना मेरी गलत वाली विश मान ली। मैंने कहा था मुझे पिंटू भाभी नहीं चाहिए, उन्हें तो रास्ते से किडनैप करवा दिया यार। पिंटू जी। सुनो तू चुप हो जा, पिंटू जी को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। नीलू लेकिन अगर कुछ हो गया तो? नीलू पिंटू जी को कुछ होने वाली सेल्फी। मैं तुझे बता रही हूँ नीलू, छटंकी मामा ना संजना के प्यार में एकदम दीवाने हो गए हैं। उनकी बातों से साफ लग रहा है कि अगर संजना नहीं मिली ना उन्हें, तो पिंटू भाभी को मार देंगे। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है जीजा जी। हमारी वजह से क्या हुआ लाइसी जी? हमने क्या किया? अरे क्या किया है? देखो ना, जब से संजना बन के आओ ना, पूरा घर मतलब सब कुछ बिगड़ गया है, सब उथल-पुथल हो गया है। ये कैसी बात है? आपका कुछ भी खराब होता आप हमारे ऊपर डाल देती हैं यार लाइसी जी, ये कैसी बात है यार? हमें भी पिंटू की फिक्र है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर आपके छटंकी मामा इतने ठरकी इंसान है तो? और बताइए, एक लड़की के चक्कर में दूसरे की बीवी अगवा कर ली यार, कैसा आदमी है यार आपका मामा? अरे आपकी बीवी नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड। हाँ वही। संजना जी। चलो हाँ आजा पहले वो संजना जी आ गए भाई, हम आ गए। अरे किधर? अरे साले, दूसरे की बीबी को उठाएगा? अरे इलायची के पापा क्या कर रहे हो? और छटंकी भैया तुमने क्यों ऐसा किया? हाँ? क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? कहाँ है पिंटू? देख जी कुछ भी हो जाए इस वक्त छटंकी किसी की सुनने वाला ना, तेरी भी ना सुनूंगा। चल। अबे सुनता तो तू पहले भी ना था। कितनी बार मैंने तुझसे इशारे में कहा, या तो घर छोड़ दे या दुनिया छोड़कर चला जा। एक को बता, दूसरे की बीवी को उठाएगा बे? मामा चुपचाप बताओ, पिंटू भाभी को कहाँ छुपाया आपने? देख भैया ऐसा है, सीधी सी बात है, जहाँ छुपा है ज्यादा दिन छुपी ना रहेगी। क्लियर सी बात है, हम बता रहे हैं तुझे। हाँ हाँ, कहते भी तो है ना कि फूल की खुशबू छुपाई नहीं छुपती। खुशबू नहीं, पूरी की पूरी पिंटू जी उड़ जाएंगी। टाइम बम बांध के आ रहे हैं हम उनके पास में। मुरारी जी आपके पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, देख लो वरना एक धमाका होगा, कसम से आवाज यहाँ तक आएगी। नहीं, पिंटू भाभी को कुछ नहीं हो सकता। पिंटू भाभी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सेल्फी अपनी जान क्यों दे देगी? वो मेरे बाद पिंटू भाभी तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए भावुक हो रही है बेचारी बच्ची। कुछ नहीं होगा। मामा जी प्लीज प्लीज हमें बताइए कि आपने बुबू को कहाँ पे रखा है, आप उनका पता दीजिए, हम उन्हें अभी जाकर लेकर आएंगे प्लीज। रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे क्यों भैया, तुझे क्या मेरी बातें पे चुकंदर लिखा हुआ देख रहा है? मैं तुझे क्यों बताऊंगा? जी मैं किसी को कुछ बताता हूँ, मैं तो चालाक आदमी हूँ। अबे ये ऐसे ना बताएगा, दूसरे की बीवी को उठवाएगा साले। पापा शांत हो जाइए। मामा यार, जीजी आपसे प्यार करती तो आपसे ही शादी करेंगी ना। तो करनी ही पड़ेगी, किसी भी हालत में करनी पड़ेगी, इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। संजय जी बाहर निकल के आइए। आई लव यू, कम ऑन माय डार्लिंग, आई लव यू, कम ऑन कम ऑन। नीलू, मामा के जीजू को डार्लिंग बोलने वाली सेल्फी। हाँ हाँ एक बात बता, तेरी अकल घास चढ़ने गई है? अगर बीवी ना हो इस दुनिया से विदा हो जाए तो मजबूरी में आदमी दूसरी शादी करता है? अब वो पिंटू आ गई है तो फिर ये टन दूसरी शादी क्यों करेगा, ये बता। देखो भाई ऐसा है कि मैं संजना को लिए बगैर यहाँ से हिलूंगा नहीं। या तो मेरी संजना मेरी हो जाएगी या फिर बम फटेगा। देख लो भैया, सीधी सी बात है, आपके पास 6 घंटे है। मुरारी साहब 6 घंटे, मामला फुर है, बता रहा हूँ तुम्हें। छटंकी मामा, जीजी बाहर गई हुई हैं। तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो आएंगी, इंतजार कर लेंगे। हम तो इंतजार करने में मास्टर है, क्यों जी। ओह गॉड, छटंकी मामा, मैं आपकी
आपकी फोन पे बात करा देती हूँ अभी जीजी से। मैं हूँ ना, मैं आपकी बात पक्की करवा के मानूंगी, वो हाँ बोल देंगी। आई मेक श्योर दैट। लेकिन अभी आप चलिए, मेरे साथ चलिए। एक मिनट इलायची, एक मिनट रुक जा। तू दूसरे की बीवी के बम लगाएगा, बगले की शक्ल वाले। अरे मैं बगला हूँ तो कुकुर मुत्ता है, बातें कर रहे हैं। ढंग से मेरा भाई, ढंग से। हाँ हिला दूंगा, हिला। देख रही है तू, देख ले अपने भाई को, लकड़ भग्गे की खाल में अजगर है, अजगर जी। बेचारी पिंटू मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, कहाँ आके फंस गया मैं। पंडित जी कह रहे थे कि 90 साल तक कोई खतरा ना है, मजे की कटेगी। बताओ, कह रहे थे बहुत अच्छी कुंडली बनाई है, अब जो अकाल मृत्यु कहाँ से टपक पड़ी। फ्री में 51 रुपए लेके भाग गया पंडित। अब क्या करे। हे भगवान, मैं तो मरी रही मेरी भैया। बस बम फटने की देर है भैया। आइए आइए, बस एक सेकेंड। ना इलायची, मैं क्या कह रहा हूँ, तुझसे जल्दी से बात करा दे, मुझे समझ ना हो रहा है, कसम से बता रहा हूँ, जल्दी करा। हाँ बस जीजी को भी फोन लगाते हुए जी भर के बात कर लेना है। ठीक है, फोन लगा रहे हैं। क्या? नहीं, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, उधर क्या देख रही है तू? अरे मैं कह रही हूँ कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, वहां जाके करनी पड़ेगी कॉल। एक बार चेक करने दो जरा, एक सेकेंड ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओ मिल रहा है, शुरू हो जाओ। किसे शुरू होने के लिए बोल रही है भाई? अरे नेटवर्क शुरू हो गया, ये बोल रही हूँ। एक सेकेंड ना। हाय जीजी, मामा ने आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं, एक मिनट बात करो। हेलो। हेलो छट्टू। संजना जी, क्या बताऊं मैं, बस आपका दीवाना बस ये समझ लो कि भटक रहा है दर। दीवार पे जाके सर मारो अपना। आप मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज मेरे प्यार में इतना पागल मत हो जाना कि दीवार पे जाके अपना सर मत मार लेना कहीं। हाँ छट्टू। संजना जी, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम फोन में से बात ही ना कर रही, फोन के अंदर से बात ही ना आ रही है, कहीं और से आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? वो क्या है ना कि मेरी आवाज ना आपके दिल से आ रही है ना भोपू। संजना जी क्या बताएं, बस तुम अब जल्दी से हाँ कर दो, मैं तुम लेने आ रहा हूँ। प्लीज छट्टू, मैं ना तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली हूँ। मेरे को पता चला ये क्या स्यापा किया तुमने, पिंटू के बम लगा दिया है गया। अब क्या बताएं संजना जी, ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। देख लो, तुम्हारे लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं छटंकी। हाँ देखो छट्टू, मेरे साथ ये कल काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने बहुत ज्यादा डर लगता है। प्लीज छट्टू, क्या तुम मेरे बोपू हो कि नहीं हो? क्या बोलूं मैं तुमसे, अब देख लो भाई, देखो शादी के लिए हाँ कर दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना क्या बताऊं तुम्हें, वो पंचम बेचारा विधवा हो जाएगा कसम से तुम्हारे चक्कर में। हाँ छट्टू प्लीज मेरी ना एक बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, बताओ मुझसे प्यार करते हो? हाँ तो प्लीज 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 पिंटू को रिहा कर दो और उसके बाद हम लोग अपनी सेटिंग कर लेंगे। प्रॉमिस? हाँ प्लीज। देखो संजना जी, तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, यकीन मानो तुम्हारी जान की कसम। देखो उसके पास सिर्फ 5.5 घंटे हैं, इसी बीच अगर हमारी तुम्हारी शादी हो गई, वरना तुम देख लो बस एक आवाज से आई बूम करके और हेलो मामा जी। हाँ मैं ठीक हूँ। संजय जी, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे 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 अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। देखो संजय जी, हमारी बात मान जाओ, तुमको तो मालूम है बम की आवाज आएगी, बम। कसम से तो ऐसे ही है। हेलो हेलो, एक सेकेंड ना। हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इधर उधर की साइड, इधर वाली खिड़की पे आओ। एक सेकेंड ना। हाँ इधर खड़े रहो। हेलो,
हाँ यहाँ नेटवर्क आ गया, चलो चलो लो। हाँ संजना जी, एक बात पूछना चाह रहे हैं आपसे। क्या फैसला है आपका, ये तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, मेरा डन 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 डनाडन है गया। हेलो मामा जी। संजना जी कसम से कह रहे हूँ, बहुत अच्छी बात कही है इस वक्त। मैं ना ये कह रही थी कि मैं ना शादी के लिए एकदम रेडी हूँ। हाँ 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 छट्टू, एक बात हम बोल रहे हैं, जरा दिल से एक बार हमें आई लव यू तो बोल दो। मेरे को शर्म आती है। आई लव यू छट्टू, मैं ना तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मेरा ना कदे कदे मन करता है शुत्र मारा तड़े मुंह तक कस के नहीं जोर दी कि पता भी नहीं लगे। हाँ लव यू बाय। पता नहीं क्या पगली जल्दी जल्दी बोल जाती है, कुछ समझ में नहीं आया। कट गया फोन, कट गया। हाँ कट गया, मजा आ गया भाई, कसम तेरी कसम। बहुत बढ़िया, चलो। सिर्फ 5.5 घंटे, गॉड लाइफ में टंटे हो रखे हैं। भगवान, ये कैसी किस्मत लिख गई तूने मेरी। सब राहु के तू मेरी किस्मत में ही घुस पड़े आके। बताओ फर्स्ट किस तक ना हो पाई मेरी। अब तो लगता है ऐसे ही छड़ा मर जाऊंगा। सुनीता जी माफ करना मुझे, मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। पंचम बचा ले मुझे, साले लंबू कहाँ है तू? राजी जी अरे कोई तो बचा लो मुझे, मुझे मरना ना है। ये क्या टिक 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 लगी पड़ी है? अरे फटना है तो फट जा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।